एक गांव में मुरली नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। उसके पिता संतोष खेती बाड़ी का काम करते थे। माँ गौरी दूध का व्यापार करती थी। उनके पास थोड़े से गाय और भैंस थी। मुरली को अपने गाय और भैंस बहुत पसंद थे। उन्हें अच्छे से नाम रखकर जब भी उसे समय मिलता था वो उनसे खेलता था। छुट्टियों में वो खुद उन्हें जंगल में घास चराने ले जाता था। मुरली एक बार छुट्टियों में अपने गाय और भैंसों को जंगल में ले गया। दोपहर हुई तो मुरली घर से लाए भोजन को खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी दूर से कहीं गाय राबने लगी। मुरली अपने मन में ये मेरी गाय की आवाज़ तो नहीं है, शायद किसी और गाय की आवाज़ है, और वो रास्ता भटक गई। सोचकर जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ उसे ढूंढने लगा। मुरली को एक बड़ा सा जानवर दिखाई दिया। उसे देखकर मुरली बहुत डर गया। बाप रे, इतना बड़ा जानवर इस जंगल में रह रहा है। ये मैंने पहले कभी नहीं सुना ना देखा। ये कौन सा जानवर हो सकता है? कहकर सर उठाकर देखा, तब उसे पता चला कि वो बड़े बड़े टांगों वाली गाय है। मुरली गाय के बड़े बड़े टांगों को देखकर अशर में पड़ गया। वो गाय मुरली से, अरे बालक, मुझसे डरो ना। मैं एक देवता के श्राप की वजह से इतने बड़े बड़े टांगों वाली गाय में बदल गई हूँ। सब मुझे देखकर डर रहे हैं। मैं इस लंबे लंबे टांगों की वजह से घास खा नहीं पा रही हूँ। कोई मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में रह रही हूँ। कोई बाघ आकर मुझ पर हमला करके मुझे मार देगा, सोचकर डर लग रहा है। मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर जाओ ना, थोड़ी सी घास खिला देना, बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। इस लंबे टांगे वाली गाय की बातें सुनकर मुरली को उस पर बहुत दया आई। ठीक है, मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगा। आज से अच्छे से रहना। आज से तुम्हारा नाम नंदिनी है। उस शाम मुरली अपने बाकी के गाय और भैंसों के साथ नंदिनी को भी अपने साथ ले गया। गांव में सब उसे अशर होकर देखने लगे। घर को जाते ही गौरी, इसे कहाँ से लाए हो रे? मुरली तब माँ से जंगल में जो भी था वो सब बता दिया। आजकल तुम्हारा दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है रे। गाय बात कैसे कर सकती है रे? तुम बुद्धू हो ना, इसलिए इसे घर लाए। कल इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ। मैं नंदिनी को जंगल नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे साथ ही रहेगी। आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी देखभाल करूंगा। तब गौरी अपना सर पकड़ ली। अगले दिन तुम इसे घास कैसे खिलाओगे मुरली? मुरली तब दीवार पे एक सीढ़ी रखकर उस पर चढ़कर नंदिनी को घास खिलाने लगा। मुरली बेटा, इसका पेट भरने के लिए कितना घास खिलाओगे? कितनी देर तुम इस सीढ़ी पर ठहरोगे? हमें हर दिन यूं मेहनत करने की जरूरत क्या है? अब इसका दूध कैसे निकालोगे? माँ की बात मानो और उसे जंगल छोड़ाओ। पिताजी, मैंने कहा ना कि नंदिनी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर सीढ़ी लेकर एक कटोरा लेकर उसमें दूध निकालने लगा। मुरली के नीचे उतरते ही उस कटोरे का सारा दूध सोने में बदल गया। वो देखकर सब अशर में पड़ गए। ये तो कोई चमकदार चीज लग रही है जो चमक रही है। अगर ये बात बाहर पता चली तो इसे बहुत खतरा होगा, हमें इसे बचाना होगा। मगर ये सब उनके पड़ोस घर में रहने वाला राकेश ने देख लिया था। राकेश अपने मन में, ये लंबे टांगों वाली गाय 10 दिन पहले मुझे ही दिखी थी जंगल में। इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने इसे जंगल में ही छोड़ दिया। अगर मैं उसे अपने लिए घर ले आता तो अब तक 10 कटोरे सोना मेरे पास होता। अब कुछ भी करके मैं वो सोना लेकर रहूंगा। उस रात सबके सोने के बाद राकेश दीवार कूदकर मुरली के घर में आया। नंदिनी के ऊपर सीढ़ी रखकर कटोरा लेकर चढ़ा। नंदिनी राकेश को अपने पूंछ से जोर से मारी। राकेश सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिर गया।
अरे बाप रे, ओ मर गया रे, मर गया, मेरी कमर गई। कहकर जोर से पुकारा। उसकी आवाज सुनकर अगल बगल वाले नींद से उठकर मुरली के घर के पास आए। राकेश को चोर समझकर सब एक एक करके उसे मारने लगे। अपनी इज्जत जाएगी सोचकर उनके सामने कुछ नहीं कहा, मगर मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहा, अरे 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 रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं राकेश हूँ। कहकर पुकारने लगा। अगर तुम चोरी करने नहीं आए थे तो मेरे घर में इतनी रात को क्या करने आए थे रे? मैं सोने के लालच में ऐसे फंस गया जी। अब तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, आज के बाद ऐसा कोई काम मत करना। राकेश सब जो भी था वो तमाम बातें उनको बताएं। नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, मुझे सबक मिल गया है जी। आपकी नंदिनी सिर्फ आपके मुरली के अलावा किसी और को दूध नहीं देगी। ये कहकर ये मुझे समझ आ गया है, मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा। मुरली का परिवार नंदिनी के दूध की वजह से बहुत बड़े अमीर हो गए और सबकी मदद करते हुए खुशी से जीने लगे।